बैठ जाइए। नहीं नहीं, सदन को अधिकार है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, जिस तरह से सदन नेता मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमानित और डिमोरलाइज किया गया महोदय, पूरे सदन मर्माहत है महोदय। सदन इस पर जवाब चाहती है महोदय आसन से कि क्या इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सफाई देंगे या आसन से कुछ माननीय सदस्य को सदन को बताया जाएगा जो उस पर क्या हुआ। पहले उस पर कुछ हो निर्णय महोदय, तब आप सदन चलाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महोदय, हमने कल भी कहा था कि सरकार तो नहीं ही चाहती है और इस आसन की ऊंचाई इतनी है कि कोई चाह के भी इसको अपमानित नहीं कर सकता है। अरे सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। पूरी महोदय, पूरी बात एक बार संसदीय पूरी महोदय, पूरी बात तो सुन ली जाए कि महोदय हमने। बैठ जाइए, एक बार सुन लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिए एक बार। सर, एक बार सुन लीजिए। महोदय, सरकार या मुख्यमंत्री की कभी ऐसी मंशा या इच्छा हो नहीं सकती है और आसन को महोदय आसन को किन्होंने पामाल कर दिया था, किन्होंने अपने पद से अपने पैरों से रौंद डाला था आसन को, वो आज आसन के सम्मान की बात कर रहे हैं। महोदय, पोस्टर लेकर के नहीं, पोस्टर हटा लीजिए। महोदय, आसन और आप स्वयं सभी चीजों के संज्ञान में हैं। जो बातें घटी है, जो घटना है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन चलाया जाए। माननीय सदस्यगण, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग। देखिए माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं सभी लोग। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। आपको एक बार आग्रह करेंगे, सभी लोग बैठ जाए। पहले आसन एक बार बैठ जाए सब लोग।
आसन आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, बैठ जाए एक बार, आग्रह है, बैठ जाए एक बार। माननीय सदस्यगण, 17वीं बिहार विधानसभा का यह 5वां सत्र है और अब तक के सत्र और सत्रों की बैठकों में आप सभी के सहयोग से सदन 100% चला और प्रश्नों का जवाब भी 100% आया। ये आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है। विगत 2-3 दिनों से जो गतिरोध आया है, पिछले 2-3 दिनों में सत्र के आरंभ से ही सदन में जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम सबों का प्रश्न पूछना बता रहे हैं हम सबों का प्रश्न पूछना, सरकार को उत्तर देना, आसन को आप सबों को संरक्षण देते हुए सदन का संचालन करना, यही संसदीय परंपरा होता रहा है और मैंने भी इसी परंपरा का निर्वाहन किया है। अब जब मैं इस आसन पर हूं, किसी मामले में विरोधी दल के सदस्यों का तीखा विरोध देखा हूं और कभी सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं, परंतु आसन की व्यवस्था है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा इस सदन के माध्यम से हो सके, इसका निर्वाहन करना है। जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई है उन पर मेरी सदन नेता प्रतिपक्ष और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को गंभीरता से विचारना है। सदन ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी संसदीय कार्य मंत्री जी दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में मिले अपने कर्तव्यों का निर्वाहन विधायिका को मजबूती प्रदान करते हुए और प्रशासनिक अराजकता को रोकते हुए सदन नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के 2 आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ये हम सबों की इच्छा है। और माननीय सदस्य, कहा जाता है कि इंसान को मृत्यु से नहीं बल्कि अपजस और बदनामी से डरना चाहिए। मैंने इसी मूल तंत्र को लेकर आज तक अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन जिया है। हमेशा सिर झुकाकर लोगों से मिले प्यार और प्रतिष्ठा को ग्रहण किया है और खुले दिल से हंसते हंसते चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिसमें आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला है। मेरी अटल आस्था रही है कि हमसे पहले ये देश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह देश बना रहेगा। अतः मेरे वचन कर्म से इस महान देश की विराट प्रतिष्ठा पर रंच मात्र भी आंच न आने पाए। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा आज आने वाला कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। हमारा आज का आचरण और व्यवहार जब इतिहास का हिस्सा बन जाता है, तब उसे सही या गलत साबित करने को हम और आप मौजूद नहीं होंगे।